प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 4 पदार्थ, धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने 3 जो है गुणधर्म पढ़े थे। पहला गुणधर्म कठोरता एवं चमक, दूसरा आघात वर्धनीयता और तीसरा जो है वैद्युत चालकता के बारे में पढ़ा था। आज अपन जो है भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत चौथा गुणधर्म पढ़ेंगे, वो है तन्यता। हमने चौथा गुणधर्म जो है तन्यता क्या है? ऐसे पदार्थ जिनको खींचकर उनके पतले तार बनाए जा सकते हैं, ऐसे पदार्थ के अंदर क्या है? तन्यता पाई जाती है, यानी तन्यता के गुण पाए जाते हैं। तो जैसे सोना है, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, इन सभी धातुओं से खींचकर इनके पतले तार बनाए जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं। तो ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? तन्य कहलाते हैं। और इसके गुण को हम क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। क्या हम कोयले से खींचकर या कोयले से हम पतले तार प्राप्त कर सकते हैं? कोयले से पतले तार प्राप्त नहीं कर सकते, या तार उससे निकाले नहीं जा सकते हैं। क्या हम लकड़ी को खींच करके उससे तार निकाले जा सकते हैं? नहीं निकाला जा सकते हैं। क्या हम प्लास्टिक के तार अपन खींच कर उससे निकाला जा सकते हैं? प्लास्टिक से नहीं निकाल सकते हैं। तो वे पदार्थ जिनसे पतले तार निकाले जा सकते हैं वे धातुएं कहलाती है, तथा जिनसे तार नहीं निकाले जा सकते हैं तो वो अधातुएं कहलाती है। तो ऐसे पदार्थ, तन्यता की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे पदार्थ जिनको खींचकर उनसे तार निकाले जा सकते हैं, उसे या ऐसे पदार्थ को, तो ऐसे पदार्थ जिनको खींचकर उनसे तार निकाले जा सकते हैं वे तन्य होते हैं तथा इसके गुण को हम तन्यता कहते हैं। यानी अब सोना ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, इनसे खींचकर
हम जो है तार निकाल सकते हैं। हम तो नहीं निकाल सकते, परंतु मशीनों के माध्यम से इनसे तार निकाले जा सकते हैं। जबकि ये कोयला है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, इनसे तार नहीं निकाले जा सकते हैं, अर्थात ये इनमें तन्यता नहीं पाई जाती है। तो जिसमें तार निकाले जा सकते हैं वे धातुएं कहलाती है, और जिनसे तार नहीं निकाले जा सकते उनको अधातुएं कहते हैं। तो इसके अंदर देखो, सोना, चांदी, तांबा, कोयला, लकड़ी, प्लास्टिक, इनसे हम सोना, चांदी और तांबा, इनसे हम तार निकाले जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं। इसमें भी चांदी से निकाले जा सकते हैं, तांबे से भी निकाले जा सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है? ये धातुएं कहलाती। ये क्या कहलाएगी भाई? धातुएं कहलाती। धातुओं के अंदर ये गुण पाया जाता है। तीसरा, कोयले से अपन जो है तार नहीं निकाल सकते, तार नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है? अधातुएं कहलाती है, अधातुएं। ठीक उसी प्रकार लकड़ी से भी अपन तार नहीं निकाल सकते हैं, और प्लास्टिक से भी अपन जो है तार खींच करके तार नहीं निकाल सकते हैं। तो ये तीनों ही अधातुएं होगी। तो चौथा गुणधर्म ये है कि ऐसे पदार्थ जिनको खींच करके उससे तार प्राप्त कर सकते हैं वे धातु कहलाती है, और जिनसे तार प्राप्त नहीं कर सकते वह क्या कहलाती है? अधातुएं कहलाती है। अब अपन जो है इसके जो है चौथे गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। चौथा तो पढ़ लिया अपने, अब है ये पांचवा गुणधर्म। पांचवा गुणधर्म क्या है? ध्वनिकता। क्या है? ध्वनिकता। ध्वनिकता क्या है? देखिए, पांचवा नंबर ध्वनिकता। जब जैसे मैं अपने घरों के अंदर क्या होता है, कभी कभी हाथ में से बर्तन जो है गिर जाते हैं, तो गिरने से क्या होगा? फर्श के ऊपर वो तेज गिरेगा, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? वो बहुत तेज ध्वनि उत्पन्न करेगा। यानी गूंजती हुई जो ध्वनि है वो उसके अंदर उत्पन्न होगी और तेज आवाज़ करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये तेज गूंजती आवाज़, यानी इसको कहते हैं निनाद ध्वनि। क्या कहते हैं इसको? निनाद ध्वनि कहते हैं। तो ये उत्पन्न होती है। तो चाहे बर्तन तांबे के ले लीजिए, स्टील के ले लीजिए, एल्युमिनियम के ले लीजिए, तो जब ये किसी वस्तु से टकराती है तो क्या करती है? निनाद ध्वनि उत्पन्न करती है, अर्थात गूंजती हुई ध्वनि उत्पन्न करती है, जिससे हमारे को तेज आवाज़ सुनाई देती है। तो धातुएं जो है किसी कठोर वस्तु से टकराने पर निनाद ध्वनि उत्पन्न करती है, तो उसे हम धातुओं के इस गुण को अपन क्या कहते हैं? ध्वनिकता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ध्वनिकता कहते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे लोहा। लोहा जब
नीचे गिरता है या किसी ठोस वस्तु से टकराता है तो क्या करता है? निनाद ध्वनि उत्पन्न करता है। बिल्कुल हाँ, निनाद ध्वनि उत्पन्न करता है। निनाद ध्वनि उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। स्टील के बर्तन निनाद ध्वनि उत्पन्न करता है। इसी प्रकार तांबे के बर्तन जब गिरते हैं फर्श पर, वो भी क्या करते हैं? निनाद ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ये तीनों ही क्या हो गई? ये धातुएं हो गई। ये तीनों ही क्या कहलाएगी भाई? धातुएं कहलाती है। यदि लकड़ी का गुटका फर्श पर गिरता है तो क्या वह ध्वनि उत्पन्न करता है? लकड़ी का गुटका जो है नीचे, लकड़ी का गुटका जब फर्श के ऊपर गिरता है, क्या वह ध्वनि उत्पन्न करता है? नहीं करता है। तो ये निनाद ध्वनि उत्पन्न नहीं करता। निनाद ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है। इसी प्रकार देखिए, प्लास्टिक की बोतल जब गिरती है तो क्या वो ध्वनि उत्पन्न करती है? नहीं करती है। तो ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। प्लास्टिक हुआ, लकड़ी हुआ, कोयला जब गिरता है या किसी वस्तु से टकराता है तो क्या ध्वनि उत्पन्न करता है? ये भी उत्पन्न नहीं करता है। तो ये तीनों ही क्या कहलाएगी? अधातुएं कहलाएगी। तीनों ही क्या कहलाएगी? अधातुएं कहलाएगी। जिसके अंदर ऐसे पदार्थ जो गिरने पर या एक दूसरे से चोट मारते हैं या टकराते हैं आपस में तो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे पदार्थ धातु कहलाते हैं। जबकि ऐसे पदार्थ जो टकराने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं वह अधातुएं कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 5 जो है गुणधर्म के बारे में पढ़ा। पहला गुणधर्म कठोरता व चमक, दूसरा आघात वर्धनीयता, तीसरा विद्युत चालकता और चौथा हमने अभी पढ़ा था तन्यता और पांचवा भी हमने ध्वनिकता। तो पांचों के अंदर जैसे पांचों के नाम अपन लिखते हैं जैसे, तो इससे हमें क्या मालूम पड़ता है? इसमें पांचों जो गुणधर्म होते हैं, ये इन पांचों गुणधर्मों के अंदर धातुओं के अंदर ये गुण पाए जाते हैं, जबकि अधातुओं के अंदर गुण ये नहीं पाए जाते हैं। तो अब देखो पांचों अपन एक साथ लिखते हैं। जैसे कठोरता एवं चमक। नंबर दो क्या है? ये विद्युत चालकता और ये जो पांचवा जो है अपने आघात वर्धनीयता, चौथा नंबर तन्यता और पांचवा नंबर जो है आपके
ध्वनिकता। ध्वनिकता तो इसके अंदर देखिए, एक तरफ धातु लिखेंगे, दूसरा तरफ अधातु। अधातु कठोरता, धातुओं में कठोरता एवं चमक होती है, यानी धातु कठोर होते हैं और चमकदार होते हैं, जबकि अधातु कठोर एवं चमकदार नहीं होते हैं। दूसरा नंबर विद्युत चालकता, यानी धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, जबकि अधातु के अंदर नहीं होता है। आघातवर्धन, यानी जिसको चोट मारने से वो सीटों में परिवर्तित हो सकते हैं, फैल जाते हैं, जबकि अधातु नहीं फैलते हैं और उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तन्यता में, यानी धातुओं के अंदर ये इसके तार निकाले जा सकते हैं, जबकि इनके तार नहीं निकलते हैं। और पांचवे के अंदर जो है, यानी धातु जब गिरते हैं ज़मीन पर तो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जबकि ये अधातु जो है ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। इस प्रकार अपन जो है धातु और अधातु के अंदर जो है भौतिक गुणधर्म के आधार पर अपन इनमें अंतर भी बता सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, समझें, और इसमें कुछ मैं गृह कार्य में प्रश्न दिए हैं, वो प्रश्न जो है अपनी नोटबुक में करें और उसको याद करें। धन्यवाद।